नमस्कार, एग्जाम है पीवाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। शिक्षक बंधु, हम आप लोगों के लिए यहाँ पर क्लास 7 एक्सरसाइज 1 इतिहास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स पीडीएफ जो कि आपका जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित है, टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे नोट्स को हम यहाँ पर दे रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1 का क्लास 7 का स्टार्ट हो गया है। इसके पहले यदि आपने क्लास 6 का नोट्स नहीं देखे हैं तो आप सभी को इसके पहले के वीडियो और सारे नोट्स और पीडीएफ हमारे यहाँ से परचेज कर लीजिएगा। हिस्ट्री का नोट्स केवल आपको मिल रहा है 21 रुपीज़ में, ठीक है। हिस्ट्री का नोट्स सारे यदि आपको लेने हैं तो सिर्फ और सिर्फ 21 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप यहां से लेकर के इसके सारे जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित नोट्स और इसका पीडीएफ आप देख सकते हैं, साथ ही साथ वीडियो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ कौन है। ये बिहार, यूपी, एमपी सभी जगह यह प्रश्न पूछा गया है और एमवीवीआई है आपके आकलन के लिए। भगवत गीता, कुरान, जैन अवस्था या कोई नहीं, तो ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ जो है इसके अनुसार ऑप्शन के अनुसार भगवत गीता हो जाएगा। इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है भगवत गीता, कुरान, बाइबिल या कोई नहीं। तो इस्लाम का जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है वो कौन है, कुरान है। और यह भी प्रश्न आपका बहुत बार पूछा गया है। तो केवल देखिए आपका टेक्स्ट बुक से ही सारा जगह प्रश्न पूछा गया है और आप भी टेक्स्ट बुक देख लीजिएगा। नहीं देख पा रहे हैं तो हमसे संपर्क कीजिएगा हमारे मोबाइल नंबर पर, आपको टेक्स्ट बुक पर आधारित सारा नोट्स बनाया हुआ मिल जाएगा और साथ में क्लास में भी आप जुड़ सकते हैं। इस्लामी जगत के सबसे प्रथम खलीफा को कहा जाता है उमर, उस्मान, अबू बकर या कोई नहीं। तो देखिए इस्लामिक जगत के जो सबसे प्रथम खलीफा होते हैं उनको कहा जाता है अबू बकर, ठीक है। कौन है, ये भी प्रश्न आपका यूपी में पूछा गया था, ठीक है। पांडुलिपि को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, जो पांडुलिपि होती है उसको सुरक्षित रखने का स्थान कहाँ होता है, अभिलेखागार, कपड़ा में, बर्तन में या कहीं नहीं। तो पांडुलिपि को जो सुरक्षित रखा जाता है वो अभिलेखागार में रखा जाता है। पहले जो पांडुलिपियां सुरक्षित रहती थी उसको रखने के स्थान को अभिलेखागार कहा जाता है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ, चीन, जापान, यूरोप या फ्रांस। तो कागज का सर्वप्रथम आविष्कार जो हुआ था चीन में हुआ था और 1001 बार यह प्रश्न पूछा गया है और आप ही देख लीजिए कि टेक्स्ट बुक में ही आपका दिया हुआ। तो बस टेक्स्ट बुक का प्रश्न देख लीजिए, सारा नोट्स देख लीजिए, आपको हर एग्जाम के लिए काम करेगा। अरबों के सिंध विजय की जानकारी मिलती है कहाँ पर, रचनामा में, चचनामा में, खचपरना में या कोई नहीं। तो अरब का जो सिंध विजय था, सिंध विजय की जो जानकारी थी वो चचनामा में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है, अरबों के सिंध विजय की जानकारी कैसे मिलती है, चचनामा से मिलती है। अमीर खुसरो किनके शिष्य थे, आपको बताना अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, निजारत के, निजामुद्दीन औलिया, बरनी
या कोई नहीं। तो अमीर खुसरो जो शिष्य थे वो आपका देखिए अमीर खुसरो और औलिया एक से मिलते जुलते हैं ना, ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नोट्स बना हुआ है, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली के एटा नामक गांव में 1253 ईस्वी में हुआ था। बहुत बार ये पूछ दिया गया है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश में ना, ये प्रश्न आया हुआ था, इसलिए हमने आप लोगों के लिए यहाँ पर नोट्स बना दिया है, क्योंकि जो लोग हमसे नोट्स परचेज करते हैं उनको ये सारा सुविधा हम दे रहे हैं। अल-बेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? अल-बेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक 1001 बार आने वाला प्रश्न और MBBI प्रश्न है। तहकीक-ए-हिंद, तबाकत-ए-नासरी, ताज-उल-मासिर या कोई नहीं। तो अल-बेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद अल-बेरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक-ए-हिंद, तबाकत-ए-नासरी, ताज-उल-मासिर या मसनवी। तो अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम जो है आपको ताज-उल-मासिर है। कौन है? ताज-उल-मासिर, ये अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया पुस्तक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपकी किताब में है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और ऐसा ही प्रश्न आता है तो आप सभी छोड़ के आते हैं और कहते हैं कि प्रश्न कहीं है, ये नहीं है, सब किताब से आने वाले हैं मेरे प्यारे शिक्षक बंधु। आप सभी एक बार जरूर एग्जाम जाने से पहले किताब आधारित नोट्स को यहाँ से जरूर परचेज करके पढ़ लेंगे, देख लेंगे और सारे नोट्स और वीडियो ले लेंगे। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।